friends, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today I am going to start our chapter 3rd of class 6th science in डिटेल. सो स्टूडेंट लेट स्टार्टेड. हमारा जो चैप्टर है थर्ड उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है बच्चों, जो फाइबर है उससे हमें फैब्रिक क्या कैसे मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है. ठीक है, व्हेन वी आर बाइंग क्लोथ फ्रॉम शॉप वी सॉ दैट दे आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ विच आर अवेलेबल ऑन शॉप विच आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉटन और सिंथेटिक. बच्चों, जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं, कपड़े वाले दुकान में, कपड़े वाली शॉप में या कपड़े वाली दुकान में, हम देखते हैं वहाँ पे कि बहुत टाइप के क्लोथ्स होते हैं. ठीक है, जो कि बच्चों कॉटन से बना होता है या सिंथेटिक से बना होता है या फिर अदर मटेरियल से बना होता है. ठीक है बच्चों, next point, there are many different kinds of fabric which are available in shop when we visit in cloth shop. That clothes are woolen muffler, shawls, silk sari, blanket, tablecloth, towel, duster, as well as our school bag is also made of some kind of fiber. बच्चों, जितने भी हम जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं, जब हम देखते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि हमारा जैसे हम कुछ भी बाई करते हैं, जैसे शर्ट हो गया या फिर बुलन का मफलर हो गया, शॉल हो गया, साड़ी हो गया या टेबल क्लॉथ हो गया, या फिर हमारे स्कूल बैग तक भी कोई ऐसा चीज़ से बना होता है जिसे हम फैब्रिक कहते हैं. ठीक है, वैरायटी इन फैब्रिक. ठीक है बच्चों, वैरायटी इन फैब्रिक मतलब कितने टाइप्स के फैब्रिक होते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम अभी आपको डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, दे आर मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक विच आर कॉटन, सिल्क, woolen or synthetic. When we are find fabric, then we taken a loose thread or yarn at one edge and put it on. Then we observe that to a loose fiber is obtained. That fiber where come from. अच्छा बच्चों, जो फैब्रिक होता है वो बहुत टाइप का होता है, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुलन और सिंथेटिक. ठीक है बच्चों, तो हम जो हमारा फैब्रिक है ये आता कहाँ से. ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम आपको डिस्कस में बताएंगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं फाइबर. फाइबर क्या होता है. Fiber, it is a long thin thread of material which are used a cloth material which made by weaving or cutting thread together. जो फाइबर एक टाइप का लॉन्ग थिन और थ्रेड मटेरियल होता है जो कि हमें किस में यूज़ होता है, जो हमें कपड़े बनाने में यूज़ होता है. ठीक है, और ये बनता कैसे, वेविंग से और किटिंग से मिलके हम फिर क्लोथ्स बनता है. ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ फाइबर, कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं. दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सिर्फ दो टाइप के ही फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और हमारा सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे. ठीक है बच्चों, पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर होता है क्या. नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट. नेचुरल फाइबर वो होता है जो कि प्लांट से ऑप्टेन होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मैनी फाइबर आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल सच एज सिल्क एंड वुलन. हमारे जो फाइबर है वो नेचुरली ऑप्टेन होता है प्लांट से भी, एनिमल से भी. जो हमें एनिमल से मिलता है वो होता है सिल्क और वूल. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन और एर्सलिक. ठीक है बच्चों, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है ये केमिकल प्रोसेस से बनता है, जो कि हमारा पहला एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन और ईटीसी. ओके बच्चों, सम प्लांट फाइबर. ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर. तो सम प्लांट फाइबर मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से फाइबर जो सिर्फ प्लांट से मिलता है. तो सबसे पहले आता है हमारा कॉटन. ठीक है बच्चों, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है. ठीक है बच्चों, कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट विच इज़ सॉफ्ट puffy staple fiber that grow in ball or protective case. Mostly cotton are usually picked by hand, but nowadays it picked with the help of machine. The separation from these seeds are. देखो बच्चों, जो हमारा कॉटन होता है ना, एक टाइप का जो हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, पफी टाइप का होता है. ठीक है, वो ऐसे मतलब वो ऐसे उगता है, ऐसे ग्रो करता है जैसे कि मानो कि वो एक बॉल हो. ठीक है, और उसके जो नीचे है, जिसका केस है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जो कॉटन होता है वो मोस्टली हाथ से पिक करते हैं. ठीक है, मतलब हाथ से उसको काटते हैं या फिर पिक करते हैं. बट अभी अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, अब ये लोग मशीन से इसको पिक करते हैं. ठीक है, जो हमारा जो कॉटन है वो सेपरेशन करते हैं, किससे करते हैं. ठीक है बच्चों, सीड से. वो हम आपको अभी बताते हैं. ठीक है बच्चों, वो किससे करते हैं. जो बच्चों हम जो कॉटन जो सेपरेट करते हैं वो उसको हम कहते हैं गेनिंग ऑफ कॉटन. ठीक है बच्चों, सेपरेशन को हम गेनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा प्लांट जो कि हमारा क्या है, जूट है. ठीक है, जूट फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. जूट आर लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी ब्लास्ट फाइबर दैट कैन बी
दैट कैन बी बिकम स्ट्रॉन्ग थ्रेड। बच्चों ये जो एक टाइप का प्लांट होता है जो कि हमें जूट फाइबर हमें किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट से, ठीक है। और ये कौन से सीज़न में कल्टीवेट करते हैं, ये रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। जो जूट होता है वो लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, ठीक है बच्चों, जो कि बाद में जाके बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड बन जाता है। आपने जूट तो देखा ही होगा, जूट बैग देखा है ना, जूट बैग जिसमें बोरी वगैरह रहता है, वो जूट से बनता है, ओके बच्चों, जो ब्राउन कलर का होता है। स्पाइनिंग कॉटन यान, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पाइनिंग कॉटन यान। ये स्पाइनिंग कॉटन यान है क्या, ठीक है बच्चों, ये अभी हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज स्पिनिंग, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो यर्न मतलब जो धागा बनता है फाइबर से, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पेंडल और ऑल्सो नोन एज चरखा। जो बच्चों हाथ से एक मतलब कि एक डिवाइस होता है जो कि यूज़ करता है स्पाइनिंग, जो मतलब प्रोसेस मेकिंग मतलब हमको धागा बनाने में जो यूज़ होता है उसको हम चरखा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। यूज़ ऑफ चरखा वॉज डन बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले चरखा का यूज़ किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। एंड टू फाइबर, जो हमारा धागा है, धागा से हमें हमारा कपड़े कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। दे आर टू मेन प्रोसेस आर वेइंग एंड किटिंग। देखो बच्चों, दो प्रोसेस से हमें फैब्रिक मिलता है, ओके बच्चों। पहला वेइंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है बच्चों। वेइंग है क्या, वेइंग इससे मतलब हमें कपड़े कैसे मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ एंड टुगेदर एंड मेक अ फैब्रिक वी कैन ट्राई विद द हेल्प ऑफ टू पीस ऑफ पेपर। बच्चों देखो, ये दो मतलब कि दो धागा होता है, ठीक है बच्चों, जो एक दूसरे को मिक्सअप करके या फिर अरेंज करके एक फैब्रिक बनाते हैं, उसको वेइंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। किटिंग क्या होता है, काइटिंग क्या होता है, ठीक है। वी आर नोटिस अवर स्वेटर how they are made. They are done by hand and also machine. A single and which used to make a piece of fiber. It is used as a making of some clothes item, ठीक है बच्चों। देखो, किटिंग मतलब कि ये होता है कि हमने हमारा स्वेटर देखा होगा कि जो हमारा जो एक धागा से मतलब कि एक यर्न से मतलब एक धागा से हमारा जो स्वेटर होता है वुलन का, वो मतलब पूरा एक स्वेटर बन जाता है, ठीक है बच्चों, उसको किटिंग कहते हैं। सो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हम इतिहास पढ़ेंगे कि हमारे जो कपड़े हैं वो कैसे बनाए, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एशियन टाइम फॉर क्लोथ। कभी हमने सोचा कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं ये अपने कपड़े कैसे बनाते थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल यूज्ड अ बार्क, बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर अवर स्किन एंड बॉडी, ठीक है। कभी हमने ये सोचा नहीं है, जो इंसान है वो मतलब कि पेड़ का बार्क, बड़े बड़े पत्तों से बड़े बड़े पत्तों से इस जानवरों की स्किन से और फर से मतलब उन सब से कभी भी मतलब ऐसा है कि उन चीज़ से कभी हम अपने बॉडी को कवर कर पाएंगे कि नहीं, कभी हमने ये सोचा नहीं था, ठीक है। when people began and settle down in a agriculture communities, they are learn to weave twine and grass into mat and basket, wine hair and etc. people जितने एडवांस हो गए उन्होंने अपनी नॉलेज उतनी गेन कर ली और वो फिर मेट्स बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, बाइंस बनाने लगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा रिवर इज़ गंगा रिवर इन इंडिया इज़ फाउंडेड ऑफ कॉटन। जो गंगा रिवर है वहीं पे ही हमें क्या मिला था, हमें कॉटन का प्लांट मिला था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोज डे स्ट्रेचिंग वाज नॉट नोन, दे आर जस्ट ड्रैप द फाइबर अराउंड बॉडी पार्ट्स, वाइल नाउ डेज पीपल बिकम एडवांस, दे आर यूज फैब्रिक एंड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक सच एज साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन एंड etc। देखो बच्चों, जो मतलब थोड़े से पुराने ज़माने में लोग को आइडिया हो गया था कि हमें मतलब कि इन सब चीज़ से कपड़े बनाने हैं, पर उनको ये आइडिया नहीं था कि मतलब वो पहले ही मतलब जो हम उन्होंने जो फैब्रिक है, फैब्रिक को सिर्फ अपने 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 ऊपर ही लपेट देते थे, ठीक है बच्चों। पर जैसी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस हो गई है वैसे ही हमें पता चला है कि जो फाइबर है उससे हमें क्या मिलता है, साड़ी मिलता है, धोती मिलता है, लुंगी मिलता है, टर्बन मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, पीपल एडवांस हो गए, उनकी थिंकिंग लाइफ स्टाइल चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर लिया, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं कि हमारा एक अच्छा कपड़ा बनने में क्या क्या प्रोसेस लगता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कॉटन रोल, पहले लेते हैं हम कॉटन का बॉल, ठीक है, उसको गिनिंग करते हैं, गिनिंग मतलब सेपरेशन करते हैं, फिर उससे फाइबर मिलता है, फाइबर करने के बाद स्पिनिंग का मतलब होता है कि हमारा वो यन में चेंज मतलब कि वो हमारा धागे में चेंज होता है, ठीक है, धागे से। उसके बाद फिर किटिंग और वेइंग से फिर हमें लास्ट में फैब्रिक मिलता है, जो कि हम आज के टाइम में बहुत फैशनेबल जीन्स, टॉप, फिर शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हो, वो सब मिलता है, ठीक है, वो सब फैब्रिक होता है, ठीक है बच्चों। बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर क्या है, गिनिंग, स्पैनिंग, किटिंग एंड वेइंग, जिससे कि हमें फाइबर मिलते हैं।
थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।